नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। वैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, पिछले वीडियोस में मैं आप सभी को वर्ब ऑफ टू बी का यूज़ बता चुका हूँ और उसके जस्ट बाद मैंने आपको यूज़ बताया है वर्ब ऑफ टू हैव। कोई कुछ है टू बी, कोई किसी के पास कोई चीज़ है टू हैव। ठीक है, टू बी में मैंने आपको तीनों ही चीज़ें बताया है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। कोई कुछ है इज एम आर, कोई कुछ था वाज वर, कोई कुछ होगा विल बी। आप किसी के पास कुछ है, प्रेजेंट के लिए हैज़ हो, पास्ट के लिए हैड और फ्यूचर के लिए विल हैव। किसी के पास कुछ है हैज़ हो, किसी के पास कुछ था हैड, किसी के पास कुछ होगा विल हैव। और इसी के साथ साथ हम लोग कुछ शब्दों को भी सीखेंगे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। आइए साथियों, एक साथ इनको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर शब्द दिया हॉट। हॉट मतलब था गर्म। जैसा मुझे कहना हो चाय गर्म है तो टी इज़ हॉट। चाय गर्म थी, टी वॉज हॉट। चाय गर्म होगी, टी विल बी हॉट। और जैसा मुझे कहना मेरे पास गर्म चाय है तो मैं कहूँगा आई हैव हॉट टी। मेरे पास गर्म चाय थी, आई हैड हॉट टी। और मेरे पास गर्म चाय होगी, आई विल हैव हॉट टी। अगला लिखा है यहाँ पर कोल्ड। पानी ठंडा है, वाटर इज़ कोल्ड। पानी ठंडा था, वाटर वॉज कोल्ड। पानी ठंडा होगा, वाटर विल बी कोल्ड। मेरे पास ठंडा पानी है, आई हैव कोल्ड वाटर। मेरे पास ठंडा पानी था, आई हैड कोल्ड वाटर। मेरे पास ठंडा पानी होगा, आई विल हैव कोल्ड वाटर। यूज़फुल। यूज़फुल मतलब था उपयोगी। जैसे मैंने कहा किताबें उपयोगी हैं तो बुक्स आर यूज़फुल। किताबें उपयोगी थी, बुक्स वर यूज़फुल। और किताबें उपयोगी होगी, बुक्स विल बी यूज़फुल। और पापा के पास यूज़फुल बुक्स हैं, फादर हैज़ यूज़फुल बुक्स। पापा के पास यूज़फुल बुक्स थी, फादर हैड यूज़फुल बुक्स। पापा के पास यूज़फुल बुक्स होगी, फादर विल हैव यूज़फुल बुक्स। अगला दिया आपका न्यू। जैसा मैंने कहा कार नहीं है, द कार इज़ न्यू। कार नहीं थी, द कार वॉज न्यू। कार नहीं होगी, द कार विल बी न्यू। लेकिन मेरे पास एक नई कार है, आई हैव अ न्यू कार। मेरे पास एक नई कार थी, आई हैड अ न्यू कार। और मेरे पास एक नई कार होगी, आई विल हैव अ न्यू कार। ओल्ड। ओल्ड मतलब था पुराना या बूढ़ा। जैसा मैंने कहा बिल्डिंग पुरानी है, द बिल्डिंग इज़ ओल्ड। बिल्डिंग पुरानी थी, द बिल्डिंग वॉज ओल्ड। और बिल्डिंग पुरानी होगी, द बिल्डिंग विल बी ओल्ड। ठीक है, और हमारे पास एक पुरानी बिल्डिंग है, वी हैव एन ओल्ड बिल्डिंग। हमारे पास एक पुरानी बिल्डिंग थी, वी हैड एन ओल्ड बिल्डिंग। हमारे पास एक पुरानी बिल्डिंग होगी, वी विल हैव एन ओल्ड बिल्डिंग। अगली बात करते हैं हेल्दी। हेल्दी मतलब तो स्वस्थ। जैसा मैंने कहा वह स्वस्थ है, ही इज़ हेल्दी। वह स्वस्थ था, ही वॉज हेल्दी। और वह स्वस्थ होगा, ही विल बी हेल्दी। मेरे पास एक हेल्दी दिमाग है, आई हैव अ हेल्दी माइंड। मेरे पास एक हेल्दी दिमाग था, आई हैड अ हेल्दी माइंड। और मेरे पास एक हेल्दी दिमाग होगा, आई विल हैव अ हेल्दी माइंड। अनहेल्दी मतलब होता है अस्वस्थ। वह अस्वस्थ है, शी इज़ अनहेल्दी। वह अस्वस्थ थी, शी वॉज अनहेल्दी। वह अस्वस्थ होगी, शी विल बी अनहेल्दी। अगली बात करते हैं वीक। वीक मतलब होता है साथियों कमज़ोर। जैसा मैंने कहा मैं कमज़ोर हूँ, आई एम वीक। मैं कमज़ोर था, आई वॉज वीक। और मैं कमज़ोर होऊंगा, आई विल बी वीक। मेरे पास कमज़ोर टीम है, आई हैव अ वीक टीम। मेरे पास कमज़ोर टीम थी, आई हैड अ वीक टीम। मेरे पास कमज़ोर टीम होगी, आई विल हैव अ वीक टीम। स्ट्रांग मतलब होता मजबूत। जैसा मुझे कहना हो मेरा इरादा मजबूत है, माई इंटेंशन इज़ स्ट्रांग। मेरा इरादा मजबूत था, माई इंटेंशन वॉज स्ट्रांग। मेरा इरादा मजबूत होगा, माई इंटेंशन विल बी स्ट्रांग। मेरे पास एक मजबूत इरादा है, आई हैव अ स्ट्रांग डिज़ायर। या फिर आई हैव अ स्ट्रांग इंटेंशन। मेरे पास एक मजबूत इरादा था, आई हैड अ स्ट्रांग इंटेंशन। मेरे पास एक मजबूत इरादा होगा, आई विल हैव अ स्ट्रांग इंटेंशन। अगली बात करते हैं एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब था महंगा। मैंने कहा कार महंगी है, द कार इज़ एक्सपेंसिव। कार महंगी थी, द कार वॉज एक्सपेंसिव। कार महंगी होगी, द कार विल बी एक्सपेंसिव। और पापा के पास एक महंगी कार है, फादर हैज़ एन एक्सपेंसिव कार। पापा के पास एक महंगी कार थी, फादर हैड एन एक्सपेंसिव कार। और पापा के पास एक महंगी कार होगी, फादर विल हैव एन एक्सपेंसिव कार। साथियों, मैं टू बी में और टू हैव में साथ साथ सेंटेंसेस बनाते जा रहा हूँ। आपको बस अंतर समझते चलना है कि टू बी के वाक्य कैसे बनते हैं और टू हैव के वाक्य कैसे बनते हैं। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। टू बी के वाक्य में आपको कुछ होने का बोध होगा पहला,
और टू हैव वाले वाक्यों में किसी के पास कोई चीज़ होने का बोध होगा, कि किसी के पास कोई चीज़, या तो उसे बीमारी है या कोई योग्यता उसमें या कुछ भी उसके पास है। और टू बी वाले वाक्य में या तो वो कुछ होगा या कहीं पर होगा, ठीक है। और फिर अगला आपका चीप। चीप मतलब सस्ता। मैंने कहा पेन सस्ता है, द पेन इज़ चीप। पेन सस्ता था, द पेन वॉज चीप। और पेन सस्ता होगा, द पेन विल बी चीप, ठीक है। इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब था बुद्धिमान। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक इंटेलिजेंट सलाहकार है, आई हैव एन इंटेलिजेंट एडवाइज़र। मेरे पास एक इंटेलिजेंट एडवाइज़र था, आई हैड एन इंटेलिजेंट एडवाइज़र। मेरे पास एक इंटेलिजेंट सलाहकार होगा, आई विल हैव एन इंटेलिजेंट एडवाइज़र। इंटेलिजेंट मतलब था बुद्धिमान। फूल मतलब था बेवकूफ़। मैंने कहा वे बेवकूफ़ हैं, दे आर फूल। वे बेवकूफ़ थे, दे वर फूल। वे बेवकूफ़ होंगे, दे विल बी फूल। इंटरेस्टिंग होता रुचिकर, ठीक है। मैंने कहा मूवी रुचिकर है, द मूवी इज़ इंटरेस्टिंग। मूवी इंटरेस्टिंग थी, द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। और मूवी इंटरेस्टिंग होगी, द मूवी विल बी इंटरेस्टिंग। बोरिंग मतलब था अरुचिकर, ठीक है। जैसा मुझे कहना हो मूवी बोरिंग है, द मूवी इज़ बोरिंग। मूवी बोरिंग थी, द मूवी वॉज बोरिंग। और मूवी बोरिंग होगी, द मूवी विल बी बोरिंग, ठीक है। पुअर। पुअर मतलब था गरीब। मैंने कहा वे गरीब है, दे आर पुअर। वे गरीब थे, दे वर पुअर। और वे गरीब होंगे, दे विल बी पुअर। उनके पास गरीब माइंडसेट है, दे हैव पुअर माइंडसेट। उनके पास गरीब माइंडसेट था, दे हैड पुअर माइंडसेट। उनके पास गरीब वाला दिमाग होगा, दे विल हैव पुअर माइंडसेट। अगली बात करते हैं रीच। रीच मतलब था अमीर। मैं अमीर हूँ, आई एम रिच। मैं अमीर था, आई वॉज रिच। और मैं अमीर होऊंगा, आई विल बी रिच। रिस्पॉन्सिबल होता है जिम्मेदार। जैसा मैंने कहा मैं जिम्मेदार हूँ मेरे परिवार के लिए, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फैमिली। मैं जिम्मेदार था मेरे परिवार के लिए, आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फैमिली। मैं जिम्मेदार हूँगा मेरे परिवार के लिए, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फैमिली। अगला इररिस्पॉन्सिबल होता है गैर जिम्मेदार। वह गैर जिम्मेदार है, ही इज़ इररिस्पॉन्सिबल। वह गैर जिम्मेदार था, ही वॉज इररिस्पॉन्सिबल। वह गैर जिम्मेदार होगा, ही विल बी इररिस्पॉन्सिबल। हेल्पफुल होता मददगार। मैंने कहा किताबें मददगार है, बुक्स आर हेल्पफुल। किताबें मददगार थी, बुक्स वर हेल्पफुल। किताबें मददगार होगी, बुक्स विल बी हेल्पफुल, ठीक है। हेल्पलेस होता मजबूर, ठीक है। मैंने कहा मैं मजबूर हूँ, आई एम हेल्पलेस। मैं मजबूर था, आई वॉज हेल्पलेस। और मैं मजबूर होऊंगा, आई विल बी हेल्पलेस। पॉसिबल होता संभव। जैसा मैंने कहा यह संभव है, इट इज़ पॉसिबल। यह संभव था, इट वॉज पॉसिबल। और यह संभव होगा, इट विल बी पॉसिबल। इम्पॉसिबल असंभव। यह असंभव नहीं है, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। यह असंभव नहीं था, इट वॉज नॉट इम्पॉसिबल। यह संभव नहीं होगा, इट विल नॉट बी इम्पॉसिबल। लीगल मतलब है कानूनी। प्रॉपर्टी लीगल है, तो प्रॉपर्टी इज़ लीगल। प्रॉपर्टी लीगल थी, प्रॉपर्टी वॉज लीगल। और प्रॉपर्टी लीगल होगी, प्रॉपर्टी विल बी लीगल। और मेरे पास लीगल प्रॉपर्टी है, आई हैव लीगल प्रॉपर्टी। मेरे पास लीगल प्रॉपर्टी थी, आई हैड लीगल प्रॉपर्टी। और मेरे पास लीगल प्रॉपर्टी होगी, आई विल हैव लीगल प्रॉपर्टी। इल्लीगल गैर कानूनी, ठीक है। मैंने बोला यह गैर कानूनी है, इट इज़ इल्लीगल। ये गैर कानूनी था, इट वॉज इल्लीगल। और ये गैर कानूनी होगा, इट विल बी इलीगल। अगला सेफ। मैंने कहा यह जगह सेफ है, दिस प्लेस इज़ सेफ। यह जगह सेफ थी, दिस प्लेस वॉज सेफ। ये जगह सेफ होगी, दिस प्लेस विल बी सेफ। मेरे पास एक सेफ जगह है, आई हैव अ सेफ प्लेस। मेरे पास एक सेफ प्लेस था, आई हैड अ सेफ प्लेस। मेरे पास एक सेफ प्लेस होगा, आई विल हैव अ सेफ प्लेस। अगली बात करते हैं डेंजरस। जैसा मैंने कहा जंगल खतरनाक है, तो द जंगल इज़ डेंजरस। जंगल खतरनाक था, द जंगल वॉज डेंजरस। आप जंगल को फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं। जंगल खतरनाक होगा, द जंगल विल बी डेंजरस। अगला तब का ब्यूटीफुल होता है सुंदर। रानी सुंदर है, रानी इज़ ब्यूटीफुल। रानी सुंदर थी, रानी वॉज ब्यूटीफुल। और रानी सुंदर होगी, रानी विल बी ब्यूटीफुल। और मैंने कहा रानी के पास एक सुंदर
कार है, रानी हैज़ अ ब्यूटीफुल कार, रानी के पास एक सुंदर कार थी, रानी हैड अ ब्यूटीफुल कार, और रानी के पास एक सुंदर कार होगी, रानी विल हैव अ ब्यूटीफुल कार। फिर आपका अगली, अगली मतलब था बदसूरत, जैसा मुझे कहना हो वह बदसूरत है, ही इज़ अगली, वह बदसूरत था, ही वॉज अगली, और वह बदसूरत होगा, ही विल बी अगली। प्योर मतलब होता है साथियों शुद्ध, मैंने कहा पानी शुद्ध है, वाटर इज़ प्योर, पानी शुद्ध था, वाटर वॉज प्योर, पानी शुद्ध होगा, वाटर विल बी प्योर। फिर आपका इम्प्योर अशुद्ध, मैंने कहा यह अशुद्ध नहीं है, इट इज़ नॉट इम्प्योर, यह शुद्ध नहीं था, इट वॉज नॉट इम्प्योर, और यह अशुद्ध नहीं होगा, इट विल नॉट बी इम्प्योर। अगला देखिएगा, कुछ और शब्द यहाँ पर लिखे हैं। लक्की, लक्की मतलब था भाग्यशाली, मैंने कहा आप भाग्यशाली हो, यू आर लक्की, आप भाग्यशाली नहीं हो, यू आर नॉट लक्की। अनलक्की होता है दुर्भाग्यशाली, वह अनलक्की है, ही इज़ अनलक्की। टेरिबल होता है डरावना, मैंने कहा मूवी डरावनी थी, द मूवी वॉज टेरिबल। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट होता है आत्मविश्वासी, मैंने कहा मैं आत्मविश्वासी हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट। और बोल्ड होता बहादुर, आप बहादुर हो, यू आर बोल्ड। मेड होता पागल, वे पागल हैं, दे आर मेड। टॉल होता बड़ा या लंबा, मैंने कहा मेरा भाई लंबा है, माई ब्रदर इज़ टॉल। राइट होता सही, आपका क्वेश्चन सही है, योर क्वेश्चन इज़ राइट, मेरा आंसर गलत है, माई आंसर इज़ रॉन्ग। इनफ होता है साथियों पर्याप्त, मेरे पास पर्याप्त पैसा है, आई हैव इनफ मनी। लैक ऑफ, किसी चीज़ की कमी होना, जैसा मैंने कहा उसे खून की कमी है, तो ही हैज़ लैक ऑफ ब्लड, ही हैज़ लैक ऑफ ब्लड। ठीक है, क्लियर होता है स्पष्ट, मैंने बोला क्वेश्चन स्पष्ट है, क्वेश्चन इज़ क्लियर। ठीक है, क्लीन होता है साफ, शहर साफ है, द सिटी इज़ क्लीन। आउट ऑफ सर्विस खराब होना, मेरी कार खराब है, माई कार इज़ आउट ऑफ सर्विस। ड्राई मतलब होता सूखा, कपड़े सूखे हुए हैं, सो जैसे आप कहेंगे क्लोथ्स आर ड्राई। एसेंशियल बहुत ही महत्वपूर्ण, पैसा बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, मनी इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। क्रिएटिव होता रचनात्मक, आपकी बहन रचनात्मक है, योर सिस्टर इज़ क्रिएटिव, आपके पास एक क्रिएटिव दिमाग है, यू हैव अ क्रिएटिव माइंड। रेगुलर होता है नियमित, मैं नियमित हूँ, आई एम रेगुलर, वह इरेगुलर है, ही इज़ इरेगुलर। रेडी मतलब होता है साथी, हाँ इरेगुलर मतलब अनियमित, ठीक है, और रेडी मतलब तैयार। मैंने बोला भोजन तैयार है, फूड इज़ रेडी, भोजन तैयार नहीं है, फूड इज़ नॉट रेडी। वह अकेली है, शी इज़ अलोन, ठीक है, वह अकेली नहीं है, शी इज़ नॉट अलोन, क्या वो अकेली है, इज शी अलोन। कंफर्टेबल, कुर्सी कंफर्टेबल है तो चेयर इज़ कंफर्टेबल, कुर्सी कंफर्टेबल नहीं है तो चेयर इज़ नॉट कंफर्टेबल। और क्या कुर्सी कंफर्टेबल है, इस चेयर कंफर्टेबल। मेरे पास कंफर्टेबल चेयर है, आई हैव अ कंफर्टेबल चेयर, मेरे पास कंफर्टेबल चेयर थी, आई हैड अ कंफर्टेबल चेयर, मेरे पास कंफर्टेबल चेयर होगी, आई विल हैव अ कंफर्टेबल चेयर। स्लो, स्लो मतलब था धीमा, वह धीमा है, ही इज़ स्लो, वह धीमा था, ही वॉज स्लो, वो धीमा होगा, ही विल बी स्लो। और वैल्यूएबल, समय महत्वपूर्ण है या फिर समय मूल्यवान है, टाइम इज़ वैल्यूएबल, समय मूल्यवान था, टाइम वॉज वैल्यूएबल, और समय मूल्यवान होगा, टाइम विल बी वैल्यूएबल। इमोशनल होता भावुक, मेरी माँ भावुक है, माई मदर इज़ इमोशनल। सिक या इल, वह बीमार थी, शी वॉज इल। लॉयल वफादार, कुत्ता वफादार है तो द डॉग इज़ लॉयल, या फिर आप कह सकते हैं फेथफुल। डिसलॉयल होता है देशद्रोही, वह देशद्रोही है, ही इज़ डिसलॉयल। ऑनेस्ट होता है ईमानदार, मेरी बहन ईमानदार है, माई सिस्टर इज़ ऑनेस्ट। और आता आपका स्मार्ट, ऑनेस्टी, आप में ईमानदारी है, यू हैव ऑनेस्टी। स्मार्टनेस, आप में होशियारी है, यू हैव स्मार्टनेस। लास्ट आ जाता है आपका लॉट्स ऑफ, मतलब बहुत सारी किताबें उपयोगी हैं, लॉट्स ऑफ बुक्स आर यूज़फुल, और मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, आई हैव लॉट्स ऑफ बुक्स। आई होप साथियों आपको इन शब्दों का हिंदी मतलब भी पता चला होगा, और आप इनकी और प्रैक्टिस करके इनको जुबान पे लाएंगे साथियों, बार बार इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इनके अलग अलग सेंटेंसेस बनाइएगा। और आई होप आपको टू बी के और टू हैव के दोनों ही सेंटेंस में डिफरेंशियल समझ में आया होगा कि कहाँ यूज़ करें हम लोग टू बी के वाक्य और कहाँ यूज़ करें हम लोग टू हैव के वाक्य। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ साथियों, टाटा बाय बाय, जय हिंद।